नहीं, अनदेखी वैसी चौंकाने वाला सीरीज़ है क्योंकि एक आज के तारीख में फ्रैंकली स्पीकिंग एक सीरीज़ का सीज़न 3 का होना आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर देता है इट इज़ सच अ पॉपुलर शो। स्क्रिप्ट जब आपको मिल जाए, ऑडिशन ना लिया जाए और बोलें कि आप ये रोल कर रहे हैं, तो आप एक्टर तब बनते हैं। पापा जी का ना थोड़ा उसका प्रॉब्लम ये है कि देयर इज एवरीथिंग दैट आई वुड वांट टू गो अलोंग विद। Hi, you are watching OTT Play. This is Nirali in conversation with the talented star cast of Andekhi 3. Firstly, welcome all three of you to OTT Play's showreel. Papa Ji is back. This line is itself, enough to generate curiosity among the fans and the ones who have been watching Andekhi since the season 1. But I want to know from each one of you, what's the new factor that has been added to the third season? Third season is you go right deep into the family and figure out what the family is all about. Because the first season shows them as a pretty wild family. Yeah. So this season is about what is it that makes them so wild. Yeah. तो वही है परिवार के पीछे क्या चल रहा है उसकी ज़्यादा कहानी इस बार The पता deep dark चलेगी। secrets. The deep of dark the secrets, yeah. So according to you, what's the new factor, the new element that people will like and थोड़े चौक भी जाएंगे जब अनदेखी देखेंगे? नहीं, अनदेखी वैसी चौंकाने वाला सीरीज़ है क्योंकि एक आज के तारीख में फ्रैंकली स्पीकिंग एक सीरीज़ का सीज़न 3 का होना आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर देता है इट इज़ सच अ पॉपुलर शो। और सबकी मेहनत इसमें है, ऑफ कोर्स द क्रिएटर्स, अपलॉज, शो रनर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, द क्रू मेंबर। सो ये एक बहुत ही यूनिक शो है। तो यूनिक इसका यूनिकनेस और नोवेल्टी है कि इसके टर्न एंड ट्विस्ट्स में कि ये आप जब किसी एक चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते तो आप तुरंत वहाँ से ये कहानी आपको बदल के और कहीं और लेके जाती है। तो ये इस सीरीज़ की खासियत यही है। तो इस सीरीज़ में जैसे कि हर्ष भाई ने कहा है कि इस सीरीज़ में ये और डीपर डाउन करते हैं कि इस फैमिली के अटवाल्स एंड व्हाट अटवाल्स पास्ट एंड द सीक्रेट्स, द डार्क सीक्रेट्स, द हिडन सीक्रेट्स एंड what all had happened in the past. And the thing is that, but my character pursues a same case actually. He is still pursuing a case जिसके जो unsolved case है। तो नाउ अगर ये कैरेक्टर भी अगर अनसॉल्व केस के पीछे भागता हुआ इस तरफ आ रहा है तो नाउ ये भी इन्वॉल्व हो जाता है वो इनके बैक स्टोरीज में एंड हाउ ही इज़ ऑल्सो like creating or putting all the permutations, combinations और amalgamation करके उसको इस clutter को कैसे वो break करता है. This is all about the. Yeah, that's interesting. But Surya, I want to ask you, when the script of Andekhi 3 was narrated to you, what was the startling moment for you? I mean, the one factor that startled you as well, though that you have been part of the franchise since the beginning. How honest you want me to be? How as honest as you can be. So yeah, I was very happy first of all, and as everyone knows कि मुंबई में बोलते हैं मतलब ये आराम नगर की स्टोरीज हैं सर, ये मेरे वाले टाइम की आराम नगर की स्टोरीज हैं। क्या बताऊं? कि स्क्रिप्ट जब आपको मिल जाए, ऑडिशन ना लिया जाए और बोलें कि आप ये रोल कर रहे हैं, तो आप एक्टर तब बनते हैं। तो इस तरीके की स्टोरीज चलती हैं जब हम एक मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक्टिंग के लिए, आपके ग्रुप्स होते हैं उधर। तो अनदेखी ये मेरा पहला वैसा शो था, है। सीज़न 1 था और सीज़न 3 है और आने वाले कई होंगे। तो मैं हॉस्टेज शूट कर रहा था दिल्ली में, गुड़गांव में, और वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप जाके इसकी नरेशन ले लें। तो पहली चीज़ तो मेरे अंदर थी कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, मतलब नरेशन तक बात पहुंच गई है, ऑडिशन नहीं बोला गया तो मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो मना करूँगा नहीं, जो भी कैरेक्टर होगा। उन्होंने मुझे इतना सा बोला था कि ये थोड़ा सा ग्रे शेड में कैरेक्टर है। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा पता नहीं था। फिर जब मैं वापस बॉम्बे आया तो हमने एक मीटिंग फिक्स की, तो सिद्धार्थ सर ने मेरे को फर्स्ट टाइम इस चीज़ की नरेशन दी थी। उस टाइम पे वो अपहरण शूट कर रहे थे, जहाँ पे हमने अभी शूट किया, हॉस्पिटल बना था,
आई फॉरगॉट द बंगलो नेम, वर्सोवा में, खोजा। हाँ खोजा बंगलो। तो ही गेव मी द नरेशन एंड उस टाइम पे उसके 500 पेज थे अनदेखी के, और एक एपिसोड आई थिंक 45 to 50 मिनट्स का था, Yeah. और 10 एपिसोड की स्टोरी थी। उन्होंने बोला कि मैं शूट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा टाइम, हाफ एन आवर जो लंच वाला है उसमें मैं नरेट कर देता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा बहुत समरी बताया, बाकी स्क्रिप्ट दे दी, बोला जाके पढ़ लो। तो मैंने एक ही रात में पढ़ दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह मैंने आई थिंक उनको 9 साढ़े 9 बजे कॉल कर दिया, इसलिए कि तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है। तो सिद्धार्थ सर ने बोला ये अच्छा क्या लगा तुझे इसमें? तो मैंने बोला ये जो भी कर रहा है अपने पापा जी को बचाने के लिए कर रहा है, और मैं इसको एज अ मतलब नेगेटिव पर्सन नहीं देखूंगा। हालांकि हमने रिंकू की कोई बैक स्टोरी दिखाई नहीं है, वो वैसा क्यों है वो अलग स्टोरी है, बट अनदेखी स्टोरी में जो ये कर रहा है और जिस तरीके की फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम्स या सब चीज़ें आ रही हैं, वो किस तरीके को उसको हैंडल करता है, वो एक चीज़ है जो कि हर कोई करेगा। तो ये था। एंड फादर सन का रिलेशनशिप था, तो आई एम वेरी क्लोज टू माय फादर, तो आई कनेक्टेड इट टू लाइक Instantly. Yeah, that's great. But also talking about your respective characters, which is the one thing जो आपके किरदार की क्वालिटी है जो आप अपने आप में रियल लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हो, और कौन सी क्वालिटी नहीं है दैट यू डोंट विश टू इम्बाइब इन योर सेल्फ? भैया मुझे लगता है कि मैं डीएसपी वरुण घोष से ये बिल्कुल नहीं लेना चाहता, वो फटे में टांग अड़ाता है, बहुत ही तो अपना लाइफ को टू मच ऑफ बहुत रिस्क लेके वो काम करता है, और मैं उसके अंदर की जो खासियत वो इन्वाइव करना चाहता हूँ कि ज़िद है उस बंदे में, बहुत तगड़ा ज़िद है। सो व्हाट अबाउट यू? पापा जी का जो कैरेक्टर। पापा जी का ना थोड़ा उसका प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ एवरीथिंग दैट आई वुड वांट टू गो अलोंग विद जो पापा जी में है, बट फिर मुझे ना लोगों के बीच रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मुझे लोगों के बीच रहना है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बितानी है, तो आई रादर नॉट गेट टू इम्प्रेस्ड बाई वट एवर पापा जी इज़ डूइंग। तो मैं वो सारा अपनी मनमर्जी, वो पागलपन जो भी अगर सूझता है तो पापा जी के बहाने कैमरे के आगे ही पूरा ख़त्म करके पेट भर के कर लेता हूँ, और कैमरे के पीछे कोशिश करता हूँ कि मैं उस मूड में ना चला जाऊँ। That's true, that's true. Surya, what about you? नो बहुत सही चीज़ बोली सर ने। एंड वही होता है कि कई सारी चीज़ें आपको इम्प्रेस कर देती है कैरेक्टर की। एंड द पावर, सबसे पहले अगर आप पावरफुल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो एज अ ह्यूमन आप नॉर्मल लाइफ में भी कोशिश कर रहे हो, हर एक इंसान कोशिश कर रहा है कि वो जान जिस लेवल पे है उसके पास उस लेवल तक की पावर होनी चाहिए। True. तो जब आप पावरफुल कैरेक्टर करते हो तो इट्स वेरी हार्ड कि जब शूट ख़त्म हो गया और आपको उसको लेट गो करना है, जिसको हम बोलते हैं कि अरे आप कैरेक्टर में घुस गए, आप बाहर ही नहीं आ पाए। तो वो सब चीज़ें हैं। तो रिंकू में ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ हैं जिस तरीके की, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे वो अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर देता है, ही इज़ लाइक आई विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो उस तरीके का आई थिंक एक सन होना मैंने सोचा है। एंड आफ्टर रीडिंग अनदेखी एंड रिंकू का कैरेक्टर और अच्छे से करने के बाद आई लाइक कि नहीं, ये एक चीज़ क्वालिटी है जो होनी चाहिए। और कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं, जैसे कि हर्ष सर बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि वो आएँ, बट वो ना, नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है ना। है ना, कितना लाइक आई मजा रियली आएगा वांट टू किल पीपल, लाइक यार व्हाट, क्या बोला, सॉरी खाना नहीं बनेगा, है ना? तो कोई ये बहुत इस- ज़्यादा तंग करे तो उसका कहना था तो वो सब नहीं चीज़ें। बोल बट वी आर सो लकी कि इसके सीजन्स आ रहे हैं और हमें साल में एक बारी वो कैरेक्टर जीने का मौका मिल जाता है। तो जितनी भी हमारी मतलब पूरे साल की भड़ास होती है, वो सारी भड़ास मतलब अनदेखी मैं में अपने निकल कैरेक्टर की जाती तो है। वहाँ निकाल देता हूँ। मैं ओके अनदेखी होने वाला है, अब आएगा मजा, चलो। बट यू नो इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग अनदेखी 3 कौन सा एक ऐसा सीन था विच यू रिकलेक्ट took a toll on you mentally, you know, when you performed that scene, it kind of played with your mental well-being? Not for me. I usually
I'm conscious about the process of my work, and I do not go by that. I mean, for me, it is about doing a part. Yeah. So it starts at action and it ends at cut, and I do not let it go beyond that. I have, because I have experienced that at some point of time, some 10-15 years back, Yeah. and I realized that it is not worth it कि आप जो हैं इतना चले जाएं किसी किरदार में कि अब आप उसी को जी रहे हैं, और वो सब मैंने कर लिया है एक टाइम पे, और मुझे समझ में आया कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, Right. तो अब मैं नहीं करता. जी. So what would you like to add? वही मतलब सेम चीज़ कि प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है, वो सुनने में आपको सेरिब्रल लगेगा कि मैं कि ये चाइल्डहुड में चले जाओ, इसमें चले जाओ, मेमोरीज में चले जाओ. आप एक्चुअली मेरा जो प्रोसेस रहता है अभी कम्प्लीटली एक फ़न रहता है. इट इज़ जस्ट मज़े ले लो, क्योंकि मेरे एक टीचर हुआ करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वो मेरे डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की प्रोफेसर कीर्ति जैन, वो हर प्ले के बाद आके सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी कि मज़ा आया. तो मुझे उस टाइम लगता था कि अरे यार, डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई ऐसे कुछ प्रोफाउंड सवाल पूछे कि के प्रोसेस कैसा था, वो कैसा था, तुमको कैसा, हमेशा पूछते थे मज़ा आया. अभी जब मैं सोचता हूँ कि एक्चुअली वो राइट क्वेश्चन है, आपको मज़ा आया, आपको करने में मज़ा आया, आपको मज़ा, आपने मज़े लिए. अगर आपने मज़े नहीं लिए तो फिर वो बिल्कुल उसका वो बेकार है. तो मज़े लेके करना चाहिए, और वो दिल को छूना चाहिए वो परफॉर्मेंस, एंड दैट्स इट. और आप उधर ही छोड़ के उसको आ जाओ घर, क्योंकि तो ये चलता ही रहेगा ना, ये तो फिर नहीं तो ये. हाँ, अगर ये रोज़ का काम बना लिया है तो फिर Yeah, but it's important to enjoy the process, like you said. So. या इट्स ऑलवेज मज़ा आना चाहिए. which then of course it's a very personal from person to person. An actor would want to always work in a certain way, Yeah. but माने it's not that कि अगर आप ऐसे इस तरह से काम करते हैं कि आप उस किरदार में रहते हैं और जीते हैं वो वगैरह, ठीक है, लेकिन that's a choice actually you Yeah, make. of And for my case personally, I have after a certain point of time figure out that I would rather not go that way. But Because आपके experiences तो आपके साथ हैं ही ना, माने परफॉर्मेंस में जो आप लेके आएंगे, आपने कहीं कुछ देखा है, कहीं कुछ सुना है, वो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास. मेरी माँ ने कब मुझे मारा और मुझे क्या लगा, वो एक एहसास मेरे पास ऑलरेडी है. अब मुझे फिर उधर जाओ और वहाँ मेरी माँ मुझे मार रही है और मैं कितना दुखी हो रहा हूँ और मुझे कितनी चोट लग रही है और मुझे तब कितना लग रहा है कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. मार पड़ती है तो दर्द कितना होता है ये पता है ना, उतना काफ़ी है, बाकी उसके बाद हो जाएगा. But Surya, have you ever been, deeply impacted by any scene that you shot for Andekhi 3? Not by the scene, as I told you that when you do powerful characters, so once your shoot is over, then you miss power, and this happened with me in season 1. Yeah. And same as Harsh sir said, कि ये experience आता है. तो उस टाइम पे मैंने कोई powerful character वैसा किया नहीं था और मुझे experience नहीं था. But I know myself कि if I'll think, I'll come out of it. If I'll think, I'll stay there. Yeah. So I'm that strong-headed. तो Yeah, it's थोड़ा up to you where to draw the होता line. है. And I think मैं मतलब अभी सर के सामने या देवू सर के सामने बोलूँ, कई सारे co-actors बोलते हैं, मतलब not देवू सर हैं, हर्ष सर, because I mingle with them really well. Yeah. बट बाकी अगर मुझे नहीं कहीं ऐसा होता है ना कि अरे आज अकेले बैठने हैं, तो मैं कैरेक्टर में आ जाता हूँ, सेट पे कैरेक्टर में घूमता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू चिल, आई वांट टू वर्क, आई एम हियर फॉर वर्क, विल चिल लेटर, बट देन तो फिर मुझे कई बार ये एडवांटेज है एक रिंकू का कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैं अभी कैरेक्टर में हूँ, और सभी का अपना अपना एक प्रोसेस है इस चीज़ का. एंड आई थिंक सभी तरीके सही हैं और सभी नहीं भी सही हैं. तो इन्जॉय करना, जैसे देवू सर ने बोला, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको मज़ा आना चाहिए करते हुए, आपको किसी भी स्ट्रेस या टेंशन के साथ नहीं जाना है, यार मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैंने तो ये सोचा था. सोचो मत ना,
जस्ट फील फ्री। Yeah. कोई मारेगा तो है नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, आप कितना क्या मतलब क्या ही कर लेंगे। तो आप जितना सटली आप चीज़ कर सकते हैं उतना कीजिए, मज़ा लीजिए, और बस यही है। ऐसा कोई मेंटली ऐसा होता नहीं है, Yes, मतलब वो burden एक्सपीरियंस या के साथ हो जाता है, कईयों को होता होगा, आई डोंट नो वो कैसे डील करते हैं। मैंने आपको बता दिया मुझे वो चीज़ मिस हुआ था कि बिकॉज यू नो व्हेन यू प्ले समथिंग लाइक कि हु होल्ड्स एवरीथिंग Yeah. एंड देन यू कम बैक होम एंड यू नो द रियलिटी, इट हिट्स यू, इट्स ओके, बट इट्स ओके, यू नो। 60 दिन रिंकू बनने के बाद घर जाके भी बोला होगा रोटी दाल किधर आ रोटी अंदर से आया होगा एक क्या वो भी, ये भी एक चक्कर था, मतलब घर वालों के साथ बात करने का तरीका भी एक वो था, और दूसरा आटा गूंदा हुआ फेंक के मारा ले गूंदा हुआ आटा सर सबसे ज़्यादा हुआ था जब मैं उसके बाद ऑडिशन देना शुरू किया, तो अननोइंगली माय बॉडी लैंग्वेज वो वैसा होते जा रहा था, लाइक दिस जॉ मूवमेंट ऑफ आई वाज लाइक नो दिस इज अगेन आई एम सीइंग माई सेल्फ लाइक वॉचिंग समथिंग। इफ जैसे 2020 में तो फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ, उसके बाद सेल्फ टेस्ट ही जाते थे लॉकडाउन की वजह से। Yeah. तो कोई बोलता था कि अच्छा भेजो, तो अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास देखने की, अच्छा जज करने की, अच्छा एक और कर, बट मैं जब करूं मुझे लगे यार ये तो एक पार्ट आ रहा है रिंकू का, एक कोई चीज़ आ रही है, बट ठीक है, वही है, मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो इसलिए मे बी दैट्स इट। और ऐसा कुछ नहीं है कि अरे बहुत हो गया था, बहुत फन शो है, इतना मज़ा आता है करके रिंकू हाँ, में, it's fun show. सीरियसली तो फन मतलब बहुत मज़ा आता है। Of course. और But- जितने Yeah. सॉरी आई एम कटिंग यू, Yeah, जितने sure. आसपास के लोग हैं ना वो आपको वैसा जाने ही नहीं देंगे, उतनी मतलब गहराई एज इन गहराई में जाइए, बट काम की गहराई में जाइए, मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब मत होइए। Yeah. ऐसी वैसी हिमालय है, बहुत गहरा है, खाई है, इतने बड़े बड़े, मतलब हाँ, ऐसे करके देख के बड्डी को आ जाता है। But Harsh sir, I want to talk about the scene in the trailer where you know your character bears it all in front of women. I want to know as an actor how challenging was that scene for you particularly? But hardly so, because what you see is the edited part of it and what we shoot is totally different. Yeah. So उस shot में जो आप देख रहे हैं उसमें all you see is my chest Yeah. for a bit. So that's the only part that is naked, the rest is not. Not. But there's this cut which Yeah, that's the where camera angle. that's the camera Well, angle. that's exactly where that makes you filmmaking believe. comes in. That's Yeah. exactly where editing and all those things are put together. So that's it. मैं कुछ बहुत exciting कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा जो है आप उम्मीदें मत रखिएगा। आपको जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा कुछ दिखने वाला है। Always remember, मैं सबको बता रहा चाहता हूँ, we are in a business of cheating. हम जैसे चीटर नहीं है, हम इतने चीटिंग हाँ, मतलब ट्रेलर देख के इतने भी उत्तेजित न हो जाएं। But वही उसने कहा था ना कि एक पहाड़ में हम शूट कर रहे थे, एक सीन शूट किया, उसके बाद वहाँ अंधेरा हो जाने के बाद हम गाड़ी लेके दूसरे पहाड़ में गए कि उधर शूट कर लेते, चलो उसका अलग हिस्सा, क्योंकि अब लोगों को लगे एक ही Chasing scene sun चल all रहा the है। time. हाँ, लोग सारा एक ही सीन चल रहा है। हाँ, नहीं कंटिन्यूटी नहीं है, कहीं कहीं बिट्स एंड पार्ट्स में हो जाता है. बट बिफोर वी रैप दिस इंटरव्यू आई हैव अ शॉर्ट सेगमेंट वेर यू हैव टू आंसर. आई विल गिव यू फॉलोइंग सिचुएशंस. You have to answer whether you can ignore that situation or you cannot. And if you cannot, you have to give a quick reason to that. अरे यार मोरालिटी टेस्ट हो जाएगा यार, ये तो बिना हो जाएगा। The first is पापा जी बन के दे दो टेस्ट. the first is importance of box office numbers. अरे ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट भाई, वहीं से काम निकलता है, वहीं से पैसा भी बनता है, बॉक्स ऑफिस नंबर तो चाहिए. So you can't ignore that. नो वे, आई मीन आई पर्सनली वुड नॉट, इट मैटर्स. Yeah. So for you, and ignore. you'll ignore. I can ignore because nobody knows the box office. Even if the greatest of the filmmaker doesn't know the box office, कि box office क्या लेने वाला है. So I can completely ignore, and it's not my part. मेरे को लेना देना ही नहीं बॉक्स ऑफिस से. जो मेकर है उनका लेना देना बॉक्स ऑफिस से. मेरा काम खत्म हो जाता है, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, that's it. I'm not bothered. Surya, can you ignore or can you not the importance of box वेब office शोज numbers? में भी होता है बॉक्स ऑफिस ऐसे? नहीं, इट्स भाई सवाल No, no. बॉक्स ऑफिस का तुम सवाल box office का from the film अरे मैं perspective. अपना भी नॉलेज ले रहा हूँ, आप ऐसे मत नहीं कि मेरे को लगा क्या पता. हाँ, बॉक्स ऑफिस होता है, बॉक्स हाँ, मतलब numbers. Yeah, Numbers, obviously हाँ मतलब बॉक्स ऑफिस फर्क पड़ता है. मैंने सीजन क्योंकि 3 इज द बॉक्स ऑफिस राइट. सो रिजल्ट. इन वैसे Right. बॉक्स ऑफिस और अगर इसके बात करें तो नंबर्स ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, कितने लोगों ने देखा.
और मैं देखिए बॉक्स कितना ऑफिस से फैला है। सीजन 3 तक लेके आता है। या, ऑफ कोर्स ठीक दैट्स है। ट्रू, तो फर्क तो पड़ता है। फर्क तो पड़ता ये रहा बॉक्स ऑफिस का नतीजा। है। या सीजन 3 जो आ रहा है जल्द। द नेक्स्ट इज सोशल मीडिया ट्रोलिंग ऑफ सेलिब्रिटीज, हाँ, कैन इग्नोर और कैन नॉट? that depends. I can completely ignore because I'm not bound to the social media. No, I'm still a part of it, but I am really discreet. I'm completely out of it. So what about you? I don't use much of it anymore. I mean, I was using it all the time. He's not on Twitter, Insta, Facebook. पर अब मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अभी पिछले कुछ साल भर से मैंने दोबारा फेसबुक पे मेरा एक अकाउंट चलता है बस। As far as trolling is concerned, that depends. More often than not, 9 out of 10 times we ignore it. लेकिन कभी कभी एक आध दिन मूड चढ़ जाता है तो बढ़ जाते हैं। उस दिन खाली होते हैं या पता नहीं दिमाग ख़राब, जो भी कुछ वजह रही हो, लेकिन ऐसा 9 में से 10 में से एक बार तो भिड़ जाने का कभी ये भी लगता है कि चलो आज जरा Yeah, देख लें। Surya. Yes. So that way. So I think this trolling of actors or actresses, I'm being very honest, it's fake, right? They know it, that's why I'm calling it fake. Because आपके ऊपर कोई भी without telling you or without your knowledge can't go so harsh, right? Then you have a right to say things. But ये एक धंधा बन गया है और लोगों को मज़ा आता है, लोगों को लाइमलाइट में रहना है, सो उनके लिए अच्छा है। बट मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं यूज़ भी करता हूँ, मैं काफ़ी एक्टिव भी हूँ, लेकिन मैं अपनी बहुत प्राइवेट लाइफ शेयर नहीं करता बिकॉज दैट्स हाउ आई एम। Yeah, that's your call completely. Yeah, that's my call. And right now, at present, this culture, you know, that going out and आप जिम गए और वहाँ पे पिक्चर क्लिक हुआ, it's all fake. Like you give money, you call people, they will click pictures, you send them to meme वाला पेज के जो भी admins है, they'll make a meme out of it and it goes out and then you are in limelight. नहीं, ये बात गलत है। मेरी रील्स हैं, जिम में जाता हूँ, मैं एक्चुअली जिम जाता हूँ भाई। अरे आपकी रील साल नहीं में, सर, जो बाहर हफ्ते में आप पेपराज़ी ये बुलाते क्या हैं। बात कर रहे हो यार? मैं हफ्ते में 3 दिन तो जिम मेरे को तो जाता आप हूँ। दिखे नहीं एक भी बार। 1-1.5 घंटा मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके वो शूट करवा के उसको मैं रील बनाता हूँ। ये कह रहा है कि मैं पैसे दे के झूठ बनवा रहा हूँ यार, हद है यार। आप अगर मुझे सुने होते तो आपको समझ आता मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं ये डिजिटल वर्ल्ड के बारे में एक चीज बोल सकता हूँ कि जैसे कि मैं उन लोगों को अलाउ ही नहीं करता हूँ कि जो सचिन तेंदुलकर को भी ड्राइव सिखाते हैं इंटरनेट में। कह रहे यार सचिन तेंदुलकर को शॉट मारना नहीं आया, ये शॉट ऐसे मारते। मैंने कमान यार, अब मैं समझ गया। मैं सर ये तो बड़ी वैसे बेसिक ट्रोलिंग है। जब ट्रोलिंग सीरियसली जो हार्श ट्रोलिंग है ना, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, आप भी एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव है वो मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। व्हेन इट गोज हार्श ना, देन यू गॉन। मतलब फिर वो मजे ले रहे हैं दुनिया और आप भी बस उस चीज के ले रहे हो। और आज की डेट में तो चलो रहने देता हूँ, I'll zip it. Yeah, but finally the one reason that people cannot ignore Andekhi 3 at all. नो दैट इज द cannot मतलब अनदेखी सीजन 3 नहीं देगी। इसे एजेंड ऑफ द मंथ कि 10th में को जाना है, सोने लिव पर और देखना ही है। इट्स एन एजेंड ऑफ द मंथ। यू शुड, it's a moral responsibility of the entire Nation. of the entire nation and the Indian citizens. And now it's in US also, Sony Live. yes So it's a moral worldwide responsibility. पूरा हुआ yes you should और सब देखे और सब देख के और लोगों को बताए कि देखो अनदेखी को अनदेखा नहीं कर अनदेखी को सकते, अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकते कभी भी। नहीं कर सकते। Yeah, बिल्कुल। But thank you so much, sir, Divyendu sir, Harsh sir, and Surya for doing this interaction. It was lovely speaking to you and getting some insights of your character and the season that will come out soon. Thanks, Irene. Thank you so so much. much. Thank God you. bless.